दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री मोदी की इस घबराहट के पीछे की वजह क्या है? आखिर पीएम की एक बात को गोदी मीडिया ने एक साथ एक सुर में बिल्कुल एक जैसे क्यों चलाया? क्या ये 2024 से पहले की आहट है? दोस्तों, कल से प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में एक बात बोली और उसके बाद सारे न्यूज चैनल्स ने उसको बिल्कुल एक तरह से चलाया। सबका टेक एक था और सबकी डिबेट करने का बिल्कुल तरीका भी एक था। आखिर क्यों? चाहे हम अंजना कश्यप की बात करें, सुधीर चौधरी की बात करें, अर्नब गोस्वामी की बात करें या दीपक चौरसिया की बात करें, सबने प्रधानमंत्री की इस एक बात को एक ही तरीके से क्यों चलाया? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? क्या 2024 का सिलेबस अभी से दे दिया गया चैनल्स को? ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए पीएम ने क्या बात बोली थी जिसके बाद सारे चैनल्स नाचने लगे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? तो भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह बात बोली ही कि तुरंत अंजना कश्यप ने शो कर डाला। देखिए, एक देश एक कानून 24 के लिए चुनावी मजमून। हैरानी इस बात की है कि 3 दिन पहले भी अंजना कश्यप ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक शो किया था। देखिए, समान कानून की बात, चुनावी बिसात। इसके अलावा दीपक चौरसिया ने तो फिल्म बाहुबली का जो आखिरी डायलॉग था उसको ही अपने प्रोग्राम का नाम बना लिया। देखिए, यूसीसी मेरा वचन ही मेरा शासन है। बाहुबली मान लिया है क्या दीपक चौरसिया ने प्रधानमंत्री मोदी को? इसके अलावा एक और देखिए, आप शो का नाम यूसीसी तो आकर रहेगा, क्लियर है बॉस। सुशांत सिन्हा गोदी मीडिया के उभरते सितारे हैं आजकल। एक साल में इन्होंने काफी प्रोग्रेस की है गोदी चैनलों में। इनका शो का नाम देखिए, मोदी का बड़ा बयान, मुसलमान हो जाएं सावधान। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी के चैनल ने तो कई शो कर डाले और आज सुबह से भी कई शोज हो रहे हैं। देखिए, यूसीसी पर मोदी की मोहर इस दिन से होगा लागू। अब इनको पता भी चल गया किस दिन से लागू होगा। एक और शो देखिए, मोदी ने कह दिया 3 दिन में यूसीसी। अब 3 दिन में देश में यूसीसी आने वाला किसी को नहीं पता, इनको पता है। एक और शो देखिए, यूसीसी पर मोदी की मोहर, आगे भ्रष्टाचारियों का नंबर। तो आखिर किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठीक उसी अंदाज में उठाया जा रहा है जिस अंदाज में जो अंदाज बीजेपी को सूट करता है। टीवी चैनल में आप जितनी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि काफी दिन अब ये बहस होगी, केवल और केवल इस बहस में हिंदू मुसलमान एंगल ही खोजा जाएगा। जबकि बहस करने वाले और बहस आयोजित करने वाले भी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुसलमान से कहीं ज्यादा है। ये एक टेक्निकल विषय है जिस पर खुलकर बहस पिछले कई सालों से भारत जैसे मुल्क में होती रही है। लेकिन क्या इन चैनलों में उसी तरह से बहस हो रही है? यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि हाल के दिनों में अमित शाह जहां जहां भी कोई रैली करते हैं वो लोगों को याद दिलाते हैं कि 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या यही है बीजेपी का एजेंडा? एक हाथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरे हाथ में राम मंदिर, और इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर बीजेपी 2024 में चुनाव के बीच, लोगों के बीच चुनाव में जाने वाली है। यहाँ पर गौर इसलिए और ज्यादा किया जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोली है ना, वो बोली है कहाँ? भोपाल में। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में होने हैं चुनाव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी के लिए तो तीनों राज्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भयानक एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। ऐसी कई खबरें हैं जो कि बीजेपी को यहाँ परेशान कर रही है। इसीलिए खुद बीजेपी के पक्ष में ये बात जाती है कि यहाँ पर जो चुनावी मुद्दा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए, ताकि जो राज्य के मुद्दे हैं उनको लेकर बहस ना हो। और बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भोपाल में ही पीएम मोदी ने यह बात बोली है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले याद कीजिए, हिजाब को लेकर कितना बवंडर खड़ा हुआ था। कर्नाटक चुनाव से पहले तो ऐसा लगा था जैसे हिजाब ही कर्नाटक में असली एजेंडा होगा, उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अंत में चुनाव आते आते खुद बीजेपी को यह मुद्दा बैकफायर कर गया और बीजेपी के उस वक्त के मुख्यमंत्री कहने लगे कि हिजाब तो हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं। तो सवाल यह कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी इसी एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात बोली और उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं ये तमाम चैनल्स? सवाल ये दोस्तों कि जब खुद बीजेपी ये कहती है कि 9 साल एक सफल सरकार उसने चलाई है और डबल इंजन की मध्य प्रदेश की सरकार तो सर पर दौड़ रही है, तो फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो देश हो,
यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को लेकर क्यों प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है? आखिर बोलने के लिए, बताने के लिए क्या मुद्दों की कमी पड़ रही है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब क्या बीजेपी देगी? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि मैं लगातार बार बार कह रही हूँ दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरा लिंक है चैनल का वो तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ जो कि फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं।